तो आज का हम लोग का है ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत। आइए हम लोग समझते हैं लिंडमैन का थ्योरी क्या है, लिंडमैन साहब का थ्योरी क्या है। लिंडमैन साहब ने थ्योरी दिया, लिंडमैन साहब ने थ्योरी दिया, क्या दिया थ्योरी, आइए समझते हैं। इन्होंने थ्योरी यह दिया कि ऊर्जा का जो सिद्धांत है, ध्यान समझिए, एक जीव से जब दूसरे जीव में जा रहा है, एक जीव से जब दूसरे जीव में जाएगा, अगर एक जीव से दूसरे जीव में जाएगा तो इन्होंने कहा कि मात्र 10% ऊर्जा इसमें जाएगा, एक से दूसरे में जाएगा 10% जाएगा। शेष ऊर्जा इन्होंने कहा कि नष्ट हो जाती है। इन्होंने कहा शेष ऊर्जा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और वो नष्ट उष्मा के रूप में हो जाती है। किस रूप में हो जाती है, उष्मा के रूप में वो नष्ट हो जाती है। तो इन्होंने एक, अगर हम इसको एक शेप बना के दिखा दें आपको अच्छे से ग्राफ से, तो कुछ इस टाइप का उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा कि अगर ये 100% ऊर्जा है, अगला जीव में जाएगा तो मात्र कितना जाएगा, 10% ऊर्जा जाएगा, और अगला में जाएगा तो हमको मात्र कितना जाएगा, 10 का 10% 1% के तौर पर जाएगा। इसी के आधार पर इन्होंने कहा था, इसके आधार पर उन्होंने कहा था कि मांसाहारी जीव की तुलना में शाकाहारी जीव को ज्यादा पोषक तत्व मिलता है। मांसाहारी जीव की तुलना में शाकाहारी को ज्यादा पोषक तत्व मिलता है, लेकिन जब सर्वाहारी शब्द रहे तो तब इसका मतलब उसको ज्यादा मिलता है। शब्द को समझिएगा, जब सर्वाहारी रहे, क्यों, क्योंकि इनका भी और इनका भी देखा जाए, ध्यान से समझिएगा। इन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिलेगा, सर्वाहारी वर्ग जो ओमनीवोरस होगा। उसके बाद देखा जाए तो शाकाहारी वर्ग, किसको, शाकाहारी वर्ग किसको, और उसके बाद देखा जाए तो मांसाहारी वर्ग, किसको, मांसाहारी वर्ग। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम हॉल में, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक ना, ये क्वेश्चन हम हल भी करवाए हुए हैं कुछ बच्चा को, लेकिन भेजे भी होंगे ग्रुप पर कि नहीं डाले, पता नहीं, देख लीजिएगा। लेकिन हम अभी बता देते, समझ लीजिए। अगर ऑप्शन में सर्वाहारी नहीं है तब क्या मारना होगा, शाकाहारी। लेकिन जब ऑप्शन में तीनों है तो क्या मारना होगा, सबसे ज्यादा पोषक तत्व किसे प्राप्त हो जाता है, सर्वाहारी को प्राप्त हो जाता है। किसे हो जाता है, सर्वाहारी को प्राप्त हो जाता है। लिंडमैन साहब ने कहा कि अगर एक स्तर से इसको 10% ऊर्जा थ्योरी सिद्धांत भी कहते हैं। कितना कहते हैं, 10% का थ्योरी सिद्धांत, ऊर्जा का थ्योरी सिद्धांत। ये इन्होंने क्या कहा कि अगर एक जीव से, क्या कहा इन्होंने, एक जीव से, जीवों से दूसरे जीवों में, क्या बोला इन्होंने, दूसरे जीवों में ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है। कितना परसेंट होता है, 10% होता है। शेष ऊर्जा क्या होता है, नष्ट हो जाता है। शेष ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। देखा जाए तो उष्मा के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है, देखा जाए तो उष्मा के रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है, उष्मा के रूप में ये हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें सर, फिजिक्स में तो हमने पढ़ा है ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत की ऊर्जा न तो निर्माण की जाती है और न ही नष्ट होता है, इसका सिर्फ एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरण होता है। तो सर ये फिर इन्होंने ऐसा बात क्यों कहा। देखिए, यही एक अजूबा बात है। वहाँ जो आप पढ़े वो अपनी जगह पर वो सही पढ़े, अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये भी अपनी जगह पर आप सही पढ़ रहे हैं। इसीलिए ध्यान से समझिए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है और वो समझने लगता है यहाँ फिजिक्स का रूल लगाना हम शुरू कर दें। देखिए, हर रूल हर जगह काम नहीं करता है। कुछ रूल किसी स्पेसिफिक जगह फेल हो जाता है, कुछ रूल किसी स्पेसिफिक जगह क्या होता है, फेल हो जाता है। चाहे वो जीवन का सार हो या किताबी कीड़ा हो, किताबी ज्ञान हो, सभी जगह जीवन में कुछ नॉलेज कभी कभी क्या होता है, विफल हो जाता है। समझ में आ रहा है हमने क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो लिंडमैन साहब का थ्योरी कितना परसेंट का इन्होंने दिया, और इन्होंने क्या कहा, एक जीव से दूसरे जीव में जाएगा तो क्या होगा, 10% ऊर्जा क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। 10% ऊर्जा क्या हो जाएगा, और मतलब 10% जाएगा, शेष ऊर्जा नष्ट हो जाएगा। अगर इस हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको मिलेगा, सर्वाहारी वर्ग। उससे कम किसको मिलेगा, उससे कम किसको मिलेगा। अब एक बात बताइए, आपको हम वैसे ये समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार समझाते हैं। अगर देखा जाए तो स्थल पर सीधा पिरामिड का निर्माण होता है। स्थल पर कैसा पिरामिड बनता है, अगर हम देखें तो स्थल पर सीधा पिरामिड बनता है। कैसा बनता है, सीधा पिरामिड का निर्माण होता है। सीधा पिरामिड का
निर्माण होता है। लेकिन अगर हम जलीय बात करें, जलीय तो जल में क्या होता है? उल्टा पिरामिड। क्या बनता है? उल्टा पिरामिड का निर्माण होता है। किसका होता है? उल्टा पिरामिड का निर्माण होता है। ये समझिए सर जी कैसे। एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये सीधा पिरामिड है। क्या है ये? सीधा पिरामिड। अगर हम इसको घास बना दें ना, घास बना दे तो घास उत्पादक हो गया। घास क्या हो गया? उत्पादक हो गया। और इसको खाने वाला कौन होगा? उपभोक्ता होगा। तो घास को कौन खाएगा? हिरण खाएगा। मान लीजिए हिरण लेते हैं, या बकरी लीजिए, बकरा खाती है या बकरी खा रही है, तो बकरी को खा लेगा फिर मानव। तो कहने का सेंस समझिएगा मेरा क्या कहना है। ये सीधा पिरामिड हुआ। ये क्या सा पिरामिड हुआ? सीधा। क्यों सीधा? क्योंकि एक्चुअल में ध्यान समझना, उत्पादक जब ज्यादा हो, उपभोक्ता इसके तुलना में क्या हो? उपभोक्ता इसके तुलना में क्या हो? कम। अगर इस उपभोक्ता में प्रथम कैटेगरी का है तो प्रथम कैटेगरी के तुलना में द्वितीय कम हो। अगर यह द्वितीय के तुलना में आगे भी है तो इसके तुलना में क्या होना चाहिए? तृतीय कम होना चाहिए। तृतीय उपभोक्ता कम। बात समझ में आ रहा है क्या बोले? अगर यह स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा तो वो सीधा पिरामिड है और वो इस तरह का दिखेगा। लेकिन जब ये पिरामिड ऐसा बन जाए, कैसा बन जाए? ऐसा आप देखेंगे कि नीचे में वनस्पति कम होता है और वनस्पति समुद्र सब में उस पर दिखने वाला मछली सब उतना ज्यादा, फिर उस पर निर्भर करने वाला, फिर उस पे। तो कहने का सेंस ऐसा जो होता है, ऐसा जब हो, इसको हम लोग क्या देख रहे हैं? उल्टा पिरामिड है। ये क्या है? उल्टा न पिरामिड, उल्टा भी दिख रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जल में उल्टा पिरामिड का निर्माण होता है, जबकि स्थल पर सीधा पिरामिड का निर्माण होता है। तो पिरामिड का सीधा उल्टा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लिंडमैन साहब का थ्योरी क्लियर होना चाहिए। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में जाना, 10% का संचार, 10% का संचार, शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। आगे अगर हम बात करें, ध्यान समझना है इस बात को। अभी हम जितना लेक्चर दे रहे हैं इसी पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लगभग 17-18 क्वेश्चन प्रीवियस मिल जाएगा आपको। 17-18 क्वेश्चन इसी पर भरा पड़ा है। वैसे उल्टा लिंडमैन साहब ने कितना परसेंट थ्योरी दिया? 10, 12, 15, 20 क्या मारना क्वेश्चन दिया। 10% का थ्योरी किस महान पर्यावरणविद ने दिया? क्या? लिंडमैन साहब ने। फिर क्वेश्चन आता है, एक जीव से जब दूसरे जीव में जाएगा तो ऊर्जा का प्रवाह कितने कहता है? ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? एक दिशीय होता है। कहता है स्थलीय पिरामिड में तो इस तरह का पिरामिड बनता है, उल्टा सीधा, कभी पहले उल्टा तब सीधा, फिर सीधा तब उल्टा। क्या मारना है? ये सब प्रश्न पूछ चुका है। अब इस प्रश्न में क्या जान है पता नहीं, लेकिन हम ये जानते कि पूछ चुका है तो हम कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए, इसमें क्या जान है आपके अब नजर में दिख रहा है। तो ये सब क्वेश्चन अब आपको लगेगा मजाक कर रहा है हमारे साथ। क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। इसीलिए नहीं लग रहा है मजाक कर रहा है। अब ये प्रश्न आएगा तो लगेगा मजाक कर रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए मेरे हिसाब से। जल, स्थल, लिंडमैन साहब का थ्योरी। एक चीज आपको हमको समझाना है यहाँ से। ऐसा करिए, पहले इसको लिख लीजिए। वैसे ये कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं कुछ। तो वैसे इसके बाद हम लोग नया चैप्टर ही पढ़ेंगे, नया टॉपिक है, लेकिन इसको पहले लिख लीजिए। ऐसा ही ग्राफ ही लिख लीजिए। आज भाषा का यूज नहीं करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं।